हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 व्हिच इज इन द गिवन फिगर AB and CD are parallel. AB and CD both are parallel to each other and angle APQ is equal to 50 degree. APQ is equal to 50 degree and angle PRD is 127 degree. Then find the value of X and Y. X and Y both are unknown, जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज फर्स्ट व्हाट इज गिवन दैट AB पैरेलल टू CD and angle APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127 degree. Then find the value of X and Y. So AB parallel to CD, then we can say PQ is a transversal line and PQ is a transversal line. Transversal line. So you know well, angle APQ, this angle is equal to this angle PQR. Both are equal because these are the alternate interior angle. When a transversal line intersect two parallel lines, then interior angles form, which are angle APQ. Angle APQ is equal to angle PQR. PQR is equal to 50 degree because alternate interior angles. Okay students, this means X is equal to 50 degree. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, हमें X की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Y इन ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल में the value of exterior angle PRD is equal to 127 degree. You know, this is, if PQR is a triangle, then this angle is equal to exterior angle of this triangle. The value of exterior angle is the sum of interior angle, non-adjacent interior angle. You can say that because ये एंगल तो एडजेसेंट हो जाएंगे, ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, आप चाहे तो मेरी वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल PRD की वैल्यू एंगल PQR प्लस एंगल QPR के बराबर होती है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल्स PRD is equal to 127 degree. PQR means X means 50 degree plus angle QPR means Y. Now by transposing 50 to LHS, then we get Y is equal to 127 degree minus 50 degree. Y is equal to, सब्ट्रैक्ट करिए 7, 12 में से 5 को माइनस करेंगे, then we get again 7. Y is equal to 77 degree. Okay students, this is our sixth question, which is PQ and RS both two mirrors placed parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। पैरेलल मींस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एवरी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सेम होगी। एंड एन इंसिडेंट रे AB, इस पर इंसिडेंट रे है जो B पर स्ट्राइक करती है, B पर मिलती है मिरर। AB जो रे है वो इंसिडेंट होती है PQ पर एट B पॉइंट एंड देन रिफ्लेक्ट अगेन, एंड रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ BC के अलोंग चलती है एंड स्ट्राइक ऑन RS मिरर एट C पर स्ट्राइक करती है
एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग टू CD, CD के अलोंग फिर से रिफ्लेक्ट होती है, एंड प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, हमें AB पैरेलल टू CD यानी कि AB पैरेलल है CD के, ये प्रूव करना है। सो कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BN on PQ and CM on RS. First, given PQ is parallel to RS. Okay, students, PQ RS के parallel है, and here draw BN perpendicular to PQ and MC perpendicular to और CM perpendicular to RS. ओके, मैं इस एंगल को ABN को एंगल 1 से मेंशन कर देता हूं एंड NBC को एंगल 2 से। हियर 3 and 4 हम इसे ऐसे मेंशन कर देते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है समझाने में और समझने में, हमें बार बार एंगल्स के नेम नहीं लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसे नंबर दे करके काउंटिंग्स दे करके इन्हें मेंशन किया है। ओके, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा बिकॉज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट इज मेड द सेम एंगल एज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे जो एंगल फॉर्म करती है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे जो R है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो एंगल उस पॉइंट पर फॉर्म करती है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, सो एंगल 1 इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, reflected angle, you can see. Okay, angle 1 is equal to angle 2. Similarly, BC incident ray है, it means and CD is reflected ray. So angle 3 is equal to angle 4 क्योंकि यहां पर ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्ट एंगल है। ओके, एंगल 3 is equal to angle 4, इंसिडेंट एंगल is equal to reflected angle. Okay, students, this is equation second and this is equation first. You can see. देखिए, these are the perpendicular BN and CM. Both are perpendicular to PQ and RS respectively. BN parallel to CM and BC is transversal line. ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इट मींस एंगल 2 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angle. ओके, 2 3 के बराबर है। ओके, एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है। सो
equation first, equation second and equation third. Angle 1 is equal to angle 4. देखिए angle 1 is equal to 2, angle 3 is equal to 4 and angle 2 is equal to 3 means 2 is equal to 3 means angle 1 is equal to angle 4. Angle 1 is equal to 4. This implies angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3 plus angle 4. Angle 1 plus 2 is equal to angle 3 plus 4. It means angle ABC is equal to angle ABC is equal to angle BCD. Angle BCD. जब क्यों? Because both are alternate. You can say alternate angles. This implies हमने ये प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं. It means this line AB parallel to CD. AB parallel to CD and BC is a transversal line. BC is transversal. हमें यही प्रूव करना था कि AB जो है वो CD के पैरेलल है. ओके स्टूडेंट्स आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.